कभी सोचा है कि सिर्फ किसी काम के बारे में सोचने भर से वो काम हो कैसे जाता है? मतलब मन में बस एक ख्याल आया कि हाथ उठाना है और हाथ उठ गया। चलिए आज इसी कमाल की बायोलॉजिकल यात्रा को समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। हमारे दिमाग के किसी कोने में पैदा हुआ एक छोटा सा ख्याल एक असल हरकत में कैसे तब्दील हो जाता है, आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? क्या सीधा मांसपेशियों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी कहानी शुरू होती है हमारे नर्वस सिस्टम में, दिमाग से निकले एक छोटे से कमांड के साथ। ठीक है, तो दिमाग ने कमांड तो दे दिया, पर वो कमांड मांसपेशियों तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है नर्व इम्पल्स की। ये एक बिजली के सिग्नल की तरह है जो हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। पर एक मिनट, ये हमारे घर में दौड़ने वाली बिजली के तार जैसा नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल सिग्नल है जो सोडियम और पोटाशियम आयंस के आने जाने से बनता है। यूँ समझिए, ये कुदरत की अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है। ये एनालॉजी एकदम सही बैठती है। जरा सोचिए कि एक डोमिनो गिरता है और फिर लाइन से सारे के सारे गिरते चले जाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये सब बिजली की रफ्तार से हो रहा है। यही सिग्नल हमारी नसों में दौड़ता हुआ अपनी मंजिल यानी मांसपेशियों तक पहुंचता है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। नर्व और मसल फाइबर के बीच में एक बहुत ही छोटी सी खाई है। अब सिग्नल को ये खाई पार करनी है। अब देखिए, बिजली तो हवा में कूद नहीं सकती, है ना? तो यहाँ पर सिग्नल को अपना रूप बदलना पड़ता है, और यही वो जादुई पल है जहाँ एक इलेक्ट्रिकल मैसेज एक केमिकल मैसेज में बदल जाता है। इस खास जगह को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे हम नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच का ट्रांसलेशन स्टेशन भी कह सकते हैं, जहां एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ जो हो रहा है वो बहुत ही कमाल का है। देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व के आखिर में पहुंचता है, कैल्शियम के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इससे एसिटाइलकोलाइन नाम का एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है। ये मैसेंजर उस खाई को तैर कर पार करता है और मसल को जगाकर उसमें एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू कर देता है। कितना शानदार हैंड ऑफ है ना? तो सिग्नल अब मांसपेशी के अंदर पहुंच चुका है। तो चलिए हम भी थोड़ा जूम इन करते हैं और उस असली इंजन को देखते हैं जो सारी की सारी हरकत पैदा करता है। यहाँ मिलते हैं हमारी कहानी के दो असली हीरो, एक्टिन और मायोसिन। ये दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो किसी भी मांसपेशी के इंजन के सबसे जरूरी पुर्जे होते हैं। और इस स्लाइड पर जो लिखा है, असल में सारा खेल बस इतना ही है। कल्पना कीजिए कि मायोसिन एक रस्सी खींचने वाला है और एक्टिन वो रस्सी है। मायोसिन अपने छोटे छोटे हाथों से एक्टिन की रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इसी खींचतान से पूरी मांसपेशी छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। और जब ऐसे लाखों करोड़ों एक्टिन और मायोसिन एक साथ मिलकर ये काम करते हैं, तो नतीजा होता है एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन। यही वो ताकत है जिससे हम चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं और वजन उठाते हैं। चलिए, अब जरा माइक्रोस्कोप से बाहर निकलते हैं और बड़े लेवल पर देखते हैं कि हमारे शरीर में इन मांसपेशियों की एक पूरी टीम कैसे काम करती है और हर एक का अपना खास रोल क्या है। तो हमारे पास एक कमाल की टीम है। स्केलेटल मसल्स है हमारी वॉलंटरी टीम, जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। और फिर है स्मूथ और कार्डियक मसल्स। ये हमारी ऑटोमेटिक टीम है जो चुपचाप बैकग्राउंड में पाचन से लेकर दिल की धड़कन तक सब कुछ संभालती है, बिना हमसे पूछे। और हर मसल टाइप की बनावट उसके काम के हिसाब से एकदम परफेक्ट होती है। जैसे कार्डियक मसल्स यानी दिल की मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं ताकि पूरा दिल एक यूनिट की तरह धड़क सके बिना थके पूरी जिंदगी। तो हमने एक विचार की चिंगारी से लेकर असल हरकत तक का पूरा सफर देख लिया। चलिए एक तेज रिकैप करते हैं ताकि ये पूरी चेन हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हुआ ये, दिमाग से एक बिजली का सिग्नल चला, वो केमिकल में बदला जिसने मांसपेशी में एक नया सिग्नल पैदा किया। फिर प्रोटीन्स ने अपना काम किया, मांसपेशी सिकुड़ी और हो गई हरकत। एक परफेक्ट और सुपरफास्ट चेन रिएक्शन। और अंत में 10 सवाल। ये सब कुछ सिग्नल का दौड़ना, केमिकल का रिलीज होना, प्रोटीन का एक दूसरे को खींचना, ये सब पलक झपकने से भी हजारों गुना तेजी से होता है।
ये हमारे शरीर की अविश्वसनीय रफ्तार और कुशलता को दिखाता है। जरा सोचिए, हमारे अंदर हर पल कितना कुछ खट रहा है।